एक खूबसूरत बाग में एक चिड़िया और कबूतर रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते थे। चिड़िया की आदत थी कि वो सुबह सवेरे जागकर खेतों में दाना चुगने जाती। वहाँ जाकर सारा दिन दाना चुगती रहती और शाम तक दाना चुनने के बाद वो शाम को वापस घर जाती और घर जाकर कबूतर को अपनी सैर की सारी कहानियाँ सुनाती। एक दिन चिड़िया उड़ते उड़ते किसान के खेत की तरफ आई तो उसने ऊपर से देखा कि किसान के खेत में बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि क्यों न इन दानों को चुग लिया जाए। जैसे ही चिड़िया दाने चुगने के लिए नीचे आई तो उसने दाने चुगने शुरू किए तो दूसरी तरफ से किसान भी खेतों की तरफ आ रहा था। उसने चिड़िया को दाने चुगते हुए देख लिया और उसे अपने जाल में फांस लिया। चिड़िया बहुत घबरा गई और चीखने लगी, कबूतर भाई मेरी मदद करो। कबूतर ने चिड़िया की आवाज़ सुनी और फौरन उसकी मदद को पहुंचा। उसने किसान को देखा और कहा, जनाब ये चिड़िया मेरी दोस्त है, इसे छोड़ दें। किसान ने हंसकर कहा, अगर तुम मेरे खेत में से दाने नहीं खाओगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। कबूतर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी मैं और मेरी दोस्त आपके खेत से दाने नहीं खाएंगे। किसान ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया और फिर वो दोनों उड़कर अपनी जगह पहुंच गए। चिड़िया ने कबूतर का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। उस दिन के बाद चिड़िया और कबूतर ने हमेशा एक दूसरे की मदद की और किसान के खेत से दूर रहने लगे। इनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वो हमेशा खुश रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती और मोहब्बत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि सब्ज़ो शादाब गाँव में चिड़िया और मुर्गी रहती थी। चिड़िया छोटी और तेज़ हुआ करती थी जबकि मुर्गी बड़ी और पुरसुकून हुआ करती थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन चिड़िया ने मुर्गी से कहा, मुर्गी बहन, तुम हमेशा जमीन पर दाना चुनती रहती हो, क्यों ना तुम मेरे साथ दरख्तों की शाखों पर उड़कर देखो। मुर्गी ने जवाब दिया, चिड़िया बहन, मैं उड़ तो नहीं सकती मगर मैं खुश हूँ जैसी हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैंने सुना है कि कुछ फासले पर एक खेत है जहाँ बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने में मुझे मदद कर दो। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें वहाँ तक रहनुमाई करूँगी। चिड़िया उड़ी और मुर्गी ने अपने कदम उसकी पैरवी में तेज कर लिए। कुछ ही देर में वो गांव से दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही वो गांव से बाहर निकले, कुछ ही देर में वो दोनों खेत तक पहुंच गई। वहां वाकई बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। मुर्गी खुशी से चुगने लगी और चिड़िया दरख्तों की शाखों पर बैठकर गाना गाने लगी। मुर्गी ने वहां पेट भर कर दाना खाया और चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद से इस खेत तक पहुंची हूँ और आज मैंने पेट भर का दाना खा लिया है। तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। चिड़िया ने कहा, मुर्गी बहन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। उस दिन के बाद चिड़िया और मुर्गी ने हमेशा एक दूसरे की मदद की और एक साथ खुशी से रहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे हर कोई अपनी जगह पर खुश रह सकता है। एक बार की बात है
एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़ी गाय एक ही गांव में रहते थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। गाय का नाम लाली था और चिड़िया का नाम रानी था। रानी बहुत होशियार थी। रानी रोज सुबह सवेरे उठकर उड़ान भरकर दाना चुगने जाती थी और वहां जाकर दाना चुगती। काफ़ी देर तक वो दाना चुगती रहती। जब पेट भर जाता तो फिर वो उड़ान भर लेती और वापस आकर दरख्त की शाख पर बैठ जाती। लाली भी रोज़ खेतों में घास चढ़ने जाती। वो खेतों में जाकर वहाँ सब्ज़ घास चढ़ती और वापस आकर आराम से अपनी गोद में वक़्त गुजारती। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। दाना और घास दोनों नायाब हो गए। रानी बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसे दाना नहीं मिल रहा था। लाली भी फिक्रमंद थी क्योंकि उसे भी सब्ज़ घास नहीं मिल रही थी। एक दिन रानी ने सोचा क्यों ना लाली से मदद मांगी जाए। इसलिए वो उड़कर लाली के पास गई और लाली के पास पहुंचकर रानी ने कहा, लाली बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लाली ने मुस्कुराकर कहा, रानी बहन, मैं भी भूखी हूँ, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। दोनों ने मिलकर सोचा और आखिरकार फैसला किया कि गांव के बाहर के जंगल में जाकर खुराक तलाश करेंगे। रानी ने उड़कर ऊपर से रास्ता देखा और लाली को रास्ता दिखाती गई। दोनों मिलकर जंगल पहुंच गए जहां इन्हें खूब सारा घास और दाना मिल गया। रानी ने दाना चुगा और लाली ने घास चरी। दोनों ने खूब पेट भरा और शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से अहद किया और रानी ने कहा कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरह रानी और लाली की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और दोनों ने हमेशा मिलकर मुश्किलात का सामना किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मुश्किलात में एक दूसरे के काम आना चाहिए। इस तरह की मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।